वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम बात करेंगे नवंबर 8 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे कि उसका सही आंसर क्या बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पिलग्रिमेज सेंटर इज सेट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2041। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। द ऑप्शंस आर मथुरा वृंदावन, देन वी हैव वैष्णो देवी, सोमनाथ एंड द्वारका एंड वी हैव रामेश्वरम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है मथुरा वृंदावन। तो देखिए इसकी क्या डिटेल्स हैं हमारे पास। तो मथुरा वृंदावन जो हमारा बहुत फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है जो यूपी में सिचुएटेड है, तो वहाँ के सीएम ने ये बात बोली है कि हम 2041 तक इसको कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। तो कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। सो इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो वहां पर बेसिकली होगा क्या कि उस पिलग्रिमेज सेंटर के एरिया में टूरिस्ट व्हीकल्स को बैन कर दिया जाएगा और वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउ किए जाएंगे उस पूरे एरिया में, जिसे ब्रज एरिया बोला जाता है। तो इस ब्रज रीजन में ही सिचुएटेड है ये पिलग्रिमेज सेंटर भी। एंड ऑल्सो ऑल 252 वाटर बॉडीज एंड 24 फॉरेस्ट जो इस एरिया में सिचुएटेड हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। उनके इकोसिस्टम, उनकी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, सब चीज़ों को सेव करने की वहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो ये एफर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये पिलग्रिमेज सेंटर आने वाले टाइम में और फेमस होने वाला है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 करोड़ के आसपास हो जाएंगे पिलग्रिमेज जो वहां पर आते हैं, उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर वहां पर लोग आएंगे तो एनवायरमेंट के लिए वो बहुत बड़ी एक दिक्कत बन जाती है। तो उस चीज को बचाने के लिए इस चीज को वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सभी पिलग्रिमेज सेंटर्स पर इसको प्रमोट करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि हम अपने हेरिटेज को सेव कर सकें। ये जो हमारी हेरिटेज साइट्स होती हैं ये हमारे देश का एज अ जेम काम करती हैं, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को फेमस बनाती हैं। बहुत बाहर से टूरिज्म आता है हमारी कंट्री में इनको देखने के लिए। तो इनको सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द आइकॉनिक पुष्कर फेयर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो पुष्कर फेयर कहाँ पर मनाया जाता है हमारे इंडिया में, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है राजस्थान। तो पुष्कर फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। तो इस साल वो कैसे मनाया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस साल जो पुष्कर फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसकी डेट्स हैं 1 नवंबर टू 9 नवंबर, और इसे हम पुष्कर कैमल फेयर, कार्तिक मेला और कार्तिका मेला के नाम से भी जानते हैं। तो ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली यहाँ पर कैमल्स को लाया जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सारे कैटल्स को वहाँ पर लोग लेकर आते हैं उस फेयर में। लेकिन इस साल क्योंकि लंपी डिजीज चल रही है तो उसकी वजह से वहाँ पर कैटल्स नहीं आएंगे। तो एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था पुष्कर चलो अभियान। तो इस अभियान के अंडर इंडिया में सभी टूरिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप उस फेयर को एंजॉय कीजिए। इस फेयर को और फेमस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 मेन कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आईसीसी प्लेयर हम देख लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद रिजवान या सिकंदर रजा। तो इन चारों में से कौन है? शायद आपको अंदाजा भी लग गया होगा, ही इज एन इंडियन प्लेयर। तो हम बात करें विराट कोहली जी के बारे में, तो विराट कोहली को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो फीमेल कैटेगरी में मिला है निदादार को, शी इज अ पाकिस्तानी प्लेयर। और मेन कैटेगरी में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि विराट कोहली को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आईसीसी वाज फाउंडेड ऑन 15 जून 1909। तो इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्टले और इसके सीईओ हैं जियोफ आर्ल्डाइस और इसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हर महीने जैसे आपको पता है कि इन प्लेयर्स की लिस्ट हमारे पास आती है। तो पिछले महीने हमारी जो वुमेन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उनको मिला था वुमेन कैटेगरी में, और मेल कैटेगरी में मिला था मोहम्मद रिजवान को, हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान।
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर एक बुक बनी है जिसका नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो रिसेंटली ये बुक को रिलीज किया गया है। तो कौन से मिनिस्टर ने उस बुक को रिलीज किया है, ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे पहले है राजीव चंद्रशेखर, देन वी हैव राजनाथ सिंह, वी हैव अमित शाह एंड प्रहलाद जोशी। तो अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स पता चल जाते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजीव चंद्रशेखर, हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर उस इवेंट की भी फोटो है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर। उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। उन्होंने बेसिकली 2 बुक्स को रिलीज किया है। तो फर्स्ट बुक तो है मोदी एट 20, जिसकी हमने क्वेश्चन में बात करी। द सेकेंड बुक इज हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। और ये जो लॉन्च का जो पूरा प्रोग्राम था ये हुआ है दुबई में। रिलीज एट द प्रोग्राम ऑफ विश्वा संदभावना NID फाउंडेशन which is Dubai chapter to enhance and consolidate bonds। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज के बॉन्ड्स बढ़ाने की वहाँ पर बात हुई है और वहीं पर इन 2 बुक्स को रिलीज भी किया गया है। So your next question of the day is in which state the statue of former Prime Minister Chandrasekhar is unveiled। तो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का एक स्टैचू बनाया गया है, वो कौन सी स्टेट में बनाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो स्टेट्स में आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं कि उस स्टैचू की और इस इवेंट की क्या डिटेल्स हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वो स्टैचू है जिसको अनवील किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अनवील किया है और इसको किया है बलिया डिस्ट्रिक्ट में। तो दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, बलिया। तो वहां पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। वो क्या हुई हैं देख लेते हैं। फाउंडेशन स्टोन रखा है उन्होंने, 80 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर इनिशिएट होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने की कोशिश करें, सिर्फ अपने एरिया की मंडी तक उनको रिजर्व ना रखें। आगे हम बात करते हैं कार्गोज एंड इनलैंड वाटरवेज सर्विस इंट्रोड्यूस बिटवीन हल्दिया एंड वाराणसी। तो इस एरिया में उन्होंने वाटरवेज का सिस्टम डेवलप करने की बात की है। तो इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा फार्मर्स के ऊपर, वो अपनी प्रोड्यूस को बाकी एरियाज तक लेके जाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चंद्रशेखर जी का जो नेटिव विलेज है जिसका नाम है इब्राहिम पट्टी, तो वहाँ पर बात हुई है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को भी प्रमोट करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। एंड एट द लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जन आरोग्य योजना के साथ लिंक किया जाए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। So your next question for 8th November is who laid the foundation stone of 8 national highways in मध्य प्रदेश। तो कौन से मिनिस्टर ने उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है। आपके पास ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी एंड नरेंद्र मोदी। तो आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी एंड नरेंद्र मोदी। सो ऑब्वियसली द आंसर है विल बी नितिन गडकरी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। तो 214 किलोमीटर लेंथ इन जबलपुर एंड मध्य प्रदेश, उसकी जो टोटल लेंथ रहेगी वो इतनी रहेगी। तो 53 किलोमीटर फ्रॉम हिरान रिवर टू सिंहपुर रिवर एंड 12 किलोमीटर 4 लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट किया गया है, जिससे वहां पे ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है, जबलपुर से अगर आप भोपाल जाओगे तो उसका ट्रेवल करने का डिस्टेंस 2 आवर से कम हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा जाना। तो यहाँ पर हम जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं उसका नाम है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो वहाँ पर एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे 23 अंडरपासेस एंड 5 माइनर ब्रिजेस बनाए गए हैं, ताकि रोड पर कोलिजन होने की वजह से एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को सेव किया जा सके। तो एट लास्ट यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 112 किलोमीटर 4 लेन जबलपुर रिंग रोड, जिसका कॉस्ट होगा 3600 करोड़ अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। तो
जो इंडिया लेवल पे ही भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसके अंडर ये भी वहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हम मध्य प्रदेश के एरिया में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, तो हम उनकी भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बजट की अगर हम बात करें तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसी चीज़ को प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो द पीएम गति शक्ति सिस्टम जो तब एस्टेब्लिश किया गया था उसको भी हम यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th मालाबार नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? सो योर ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ये चारों ही कंट्रीज इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रही हैं। सो द क्वेश्चन इज कि इस साल जो हो रही है विच इज 26th वर्जन ऑफ द एक्सरसाइज, वो कौन सी कंट्री में हो रही है? चारों ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि कहाँ हो रही है, तो यहाँ हो रही है, जापान में ये हो रही है। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो पिछले ही थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो INS है वो वहाँ पर गए हैं। तो ये जापान में होने वाली है और ये शुरू होगी नवंबर 8, 2022 के, और ये शुरू होगी योकोसुका ऑफ जापान। तो 3 कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलावा ये 3 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जापान तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पर, तो ये हो ही रहा है। तो इंडियन नेवल शिप्स जो जा रहे हैं वहाँ पर वो हैं शिवालिक एंड कमोरता, और ये दोनों इंडियन मेड शिप्स हैं, जिससे हम वहाँ पर ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया भी कैपेबल है अपने नेवल शिप्स को बनाने में। तो ये एक्सरसाइज हर साल की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेवल एक्सरसाइज है हमारे देश की, मालाबार, जिसको हमने नाम दिया है। हाउ जस्ट ट्रांजिशन कैन हेल्प डिलीवर द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये एक रिपोर्ट आई है COP27, जैसे कि आपको पता है इजिप्ट में चल रही है, तो उससे पहले ये रिपोर्ट आई है। एक तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ऑप्शन है WMO, IMF, IPCC या UNEP। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है UNEP। तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट में बात किस चीज़ की गई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर दोनों ही गोल्स को कंसिडर किया गया है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जिन्हें हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, उनको भी कंसिडर किया गया है, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं सभी कंट्रीज के, उनको भी कंसिडर किया गया है। तो पिछले साल जो COP हुई थी उसमें बात हुई थी कि आप NDCs को, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिवाइज कीजिए। तो अक्टूबर 31 तक यहाँ पर 170 कंट्रीज ने अपनी रिवाइज्ड NDCs प्रेजेंट कर दी हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव अगर कंट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ रिपोर्ट में जो बात हो रही है वो हो रही है जस्ट ट्रांजिशन के बारे में, जिसका मतलब है इक्वालिटी होनी चाहिए ट्रांजिशन में, कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रही हैं, दैट शुड बी एप्लीकेबल इन ऑल द कंट्रीज। अगर पर्टिकुलर सेक्शन ही सिर्फ उसको प्रमोट करेगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिलीवर अस विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर इसमें एनालाइजेस की गोल एंड रीजनल ट्रेंड्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर्स व्हाट अ जस्ट ट्रांजिशन मीन्स फॉर UNDP's वर्क। तो इस साल अब जो COP होगी उसके रिजल्ट में भी जो जस्ट ट्रांजिशन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो जब वो खत्म होती है COP तब हम देखते हैं कि उसके बारे में इस बार क्या बात हुई है। सो ये लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हु लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फ्लड हब। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें पहले ही बता देगा कि कौन से एरियाज में फ्लड आने वाले हैं और उनकी क्या इंटेंसिटी होगी। तो ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है। कौन सी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने इसको एस्टेब्लिश किया है, दैट इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव गूगल, देन देयर इज नासा, इसरो एंड WMO। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज गूगल। तो ये गूगल ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसके अंडर बेसिकली होगा क्या कि आपको, जैसे ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट, कि वो कैसे आपको टिप्स प्रोवाइड करेगा। कॉन्टैक्ट इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट अवे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप बात कीजिए। ओनली री एंटर द प्रॉपर्टी व्हेन सेफ एंड यूटिलिटीज हैव बीन चेक्ड, वी हैव प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स एंड ग्लव्स। तो ये पूरी एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसमें अगर आप जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन है। अगर आप उस एरिया में रह रहे हैं तो आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं या फिर आप वहाँ से मूव कर सकते हैं उतने टाइम के लिए जब तक वो डिजास्टर वहाँ से हट नहीं जाता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए
ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.